नमस्कार दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध के बारे में तो आप जानते ही होंगे और उनके जीवन के प्रेरणादायक कहानी के बारे में भी आपने सुना होगा। पर क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध एक राज परिवार के थे और राज परिवार के होने के कारण भी उन्होंने संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बनने का फैसला क्यों किया? तो आइए हम आपको बताते हैं एक छोटी सी कहानी में। भगवान बुद्ध का गोत्र गौतम था। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म शाक्य गढ़ राज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखा। गौतम बुद्ध राष्ट्रीय परिवार में पले बड़े थे। बाहरी दुनिया से नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी, दौड़ में भी उन्होंने बहुत महानता हासिल की थी। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया था। दोनों का एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में वह एक बार अपने राज्य की गलियों में घूम रहे थे। गलियों में घूमते घूमते उनकी नज़र 4 दृश्यों पर पड़ी। वह दृश्य थे एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन सब बातों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजपाट का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। गौतम बुद्ध ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा था। उन्होंने तपस्या भी की लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ भी की। ऐसे करते हुए उन्हें 6 वर्ष व्यतीत हो गए थे। भूख से व्याकुल होकर वह मृत्यु के निकट भी पहुंच गए थे। तो अपने प्रश्नों के उत्तर पाए बिना ही वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे। वह गांव में गए जहां उन्होंने भोजन की तलाश की। वहां एक घर में उन्हें भोजन भी मिल गया। उन्होंने वहां पे भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध उस पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठे रहे और उन्होंने ये ठान लिया कि वह सत्य जाने बिना नहीं उठेंगे। काफी दिन उन्होंने उस वृक्ष के नीचे बिता दिए। एक दिन सुबह उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह 35 वर्ष की उम्र में ही बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति और स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में वह अपने बोधि शिक्षा के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। गौतम बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया था। फिर वे इस पर सहमत हो गए थे। फिर इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था और ऐसे उपदेश देते देते ही वे लोगों के सामने आने लगी और इस तरह उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी भी बिताई। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में हमने आपको बताया कैसे गौतम बुद्ध ने अपनी बौद्ध शिक्षा को प्रारंभ किया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।